नेक्स्ट सीन में हम उसी पार्क में वी की मॉम मीराफन को देखते हैं, जो कि बहुत डरी हुई लग रही थी। तभी उसके पास एक छोटी मिरिन आती है और उन्हें चीयर अप करने के लिए कैंडी देने लगती है। तो मीराफन को मिरिन में वे दिखने लगती है और वो उससे कैंडी ले लेती है। तभी उसके पास मिरिन की मॉम मिस्सू आकर कहती है कि आप ठीक हो ना। नेक्स्ट सीन में एक लेडी मीराफन से पूछती है कि आप किसी के साथ आई हो, आपको कुछ याद है? पर मीराफन किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। सीन प्रेजेंट में आता है और वी चनौन से कहता है कि तुमने इसे मिरिन क्यों बोला। मिरिन कहती है कि ये मेरा निकनेम है। वी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा नाम मीरावन है। पर मिरिन कैसे? तनौन कहता है कि तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि अगर तुम इसे फायर कर रहे हो तो मैं हायर कर लूंगा और उसके बाद तुम अपने लिए सेक्रेटरी खुद ढूंढ लेना। वी कहता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं इसे फायर कर रहा हूँ इसलिए तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो। नॉन गुस्से में मिरिन को ले जाने लगता है, पर भी उससे रोक लेता है और कहता है कि ये मेरी सेक्रेटरी है, मैं डिसाइड करूंगा कि ये रहेगी या नहीं। तो नॉन कहता है कि ऐसे बिहेव मत करो। ये दोनों मिरिन की वजह से आपस में लड़ने लगते हैं। मिरिन अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि बस करो और पहले आप दोनों अपनी चीजें सॉल्व कर लो। अगर आप दोनों मेरे स्किल्स की वजह से लड़ते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता, पर आप दोनों तो बस एक दूसरे से जीतने के लिए लड़ रहे हो। अगर आप मुझे मेरी गलती के लिए माफ नहीं कर सकते तो मुझे फायर कर दो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो नॉन वी से कहता है कि तुम कब तक प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड की तरह बिहेव करते रहोगे। इस बात का वी को बहुत बुरा लग जाता है। उसके बाद नॉन मिरिन को घर छोड़ने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है, लेकिन नॉन उसे मना लेता है। नेक्स्ट सीन में नॉन मिरिन से सॉरी बोलता है और कहते हैं कि हम दोनों तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहते थे। मिरिन कहती है कि आप दोनों ऐसा हमेशा लड़ते हो क्या। नॉन कहता है कि हम दोनों में बराबर ईगो है, लेकिन मैं बड़ा हूँ और इस कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट को संभालता हूँ, लेकिन बॉस मेरा छोटा भाई है। उसे लगता है कि वो सब कुछ है, पर एक्चुअल में हम दोनों ही इडियट्स हैं। मिरिन कहता है कि आपको पता है मिस्टर वी आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मॉर्निंग में सबसे पहले वो आपके बारे में पूछते हैं और रात में घर जाने से पहले भी आपको कॉल करते हैं, और वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो पहले आपके अप्रूवल का वेट करते हैं। जॉन कहता है कि सच में अब आप घर जाकर रेस्ट करो, और अगर वो मुझे फायर भी कर देंगे तो आप टेंशन मत लेना, आप बहुत अच्छे हो। नेक्स्ट सीन में भी नॉन के घर में उसका वेट करता रहता है। तभी वहाँ पर नॉन आ जाता है। नॉन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वे कहता है कि क्या तुम सच में मिरिन की वजह से मुझसे गुस्सा हो। नॉन कहता है कि ये पूछने के लिए तुम घर आए हो। वी कहता है कि हाँ, मिरिन ने जो पार्टी में कहा उससे हम बर्बाद हो सकते हैं। मिथावी अब इन्वेस्ट नहीं करेगी, सारी डील खराब हो जाएगी, मिरिन ने गलती की है। तो नॉन कहता है कि पास्ट में तुमने इससे भी बड़ी गलती की थी, तो क्या मैंने तुम्हें ठीक नहीं किया था। तो वी कहता है कि तुम मुझे उससे कैसे कंपेयर कर सकते हो, मैं कंपनी का ओनर हूँ और वो बस एक एम्प्लॉय। नॉन कहते हैं कि क्या हुआ अगर वो कंपनी तुम्हारी है, एम्प्लॉय तो मैं भी हूँ ना। अगर कल को मैं गलती करूँगा तो क्या मुझे भी फायर कर दोगे। तभी वहाँ पर मिस रोफी आकर कहती है कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो मेरे बेटे पर, इतना लेट हो गया है, कम से कम अब तो मेरे बेटे को रेस्ट करने दो। चौन कहता है कि आप जाओ, वी बस जा ही रहा है। वी कहता है कि सॉरी मुझे बस 5 मिनट और चाहिए। मिस रोफी कहती है तुम्हें लगता है कि तुम इतने इम्पोर्टेंट हो, सब लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, इतनी रात हो रही है, कम से कम तुम्हें बेसिक मैनर्स तो होने चाहिए ना। लेकिन कहाँ से होंगे, तुम्हारी मॉम जो नहीं थी सिखाने के लिए। इस बात पर वी को गुस्सा आने लगता है। तो चनौन वी से कहता है कि हम कल बात करेंगे, तुम जाओ। मिस सोफी नॉन से कहती है कि मैंने सुना है कि वी की सेक्रेटरी ने पार्टी में गलती कर दी। तो नॉन कहता है कि हाँ वो करना नहीं चाहती थी, उसे बस पता नहीं था। तो वो कहती है अगर वो सेक्रेटरी सच में इतनी अच्छी है तो उसे अपने लिए यूज करना। चनौन उनकी बातें समझ गया था। नेक्स्ट सीन में मिरिन कहती है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो सच में मुझे फायर कर देगा, मुझे उनके लिए अपॉलॉजी केक बनाना चाहिए। नेक्स्ट डे मिरिन ऑफिस आ जाती है, जहाँ उसे एलिस से पता चलता है कि आज तो वी ऑफिस आया ही नहीं है, और वो बताती है कि आज उनका स्किप डे है। वो जब भी ऐसा करते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना इम्पोर्टेंट काम है या कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो बस गायब हो जाते हैं। तुम उनसे बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पाओगी। तो मिरिन कहती है कि मतलब मेरा केक वेस्ट हो जाएगा। तो अविस कहती है कि रख लो, क्या पता आ जाए। नेक्स्ट सीन में मिरिन वी का वेट करती रहती है, पर वो नहीं आता। कुछ देर बाद चनौन वहाँ आता है और कहता है कि तुम वी का वेट कर रही हो, शायद वो नहीं आएगा क्योंकि कल उसके साथ थोड़ा ज्यादा हो गया था। मिरिन कहती है कि आप तो ठीक हो ना। नॉन कहता है कि हाँ। तभी उसके पेट से आवाज आने लगती है, तो मिरिन उसे अपने केक में से एक पीस काट कर दे देती है, जो नॉन को बहुत पसंद आता है। मिरिन कहती है कि आपको भी नहीं पता कि मिस्टर वी कहाँ है। तो चनौन कहता है कि मैंने वी को बहुत ढूंढने की कोशिश की, हर जगह ढूंढा, पर पता नहीं वो कहाँ चला गया। तो मिरिन के माइंड में एक प्लेस आता है और वो कहती है कि हो सकता है वो वहाँ गए हों, और वो तुरंत उस प्लेस के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में मिरिन उसे अम्यूजमेंट पार्क में आ जाती है। वह हॉर्स राइड पर उसे मिल जाता है, जो कि बहुत सैड बैठा हुआ था। मिरिन उसके पास जाती है तो वो उसे देखकर बहुत शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, तुमने मेरे ऊपर कोई बग लगा कर रखा है क्या। मिरिन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। मिरिन वहीं पर बैठ जाती है। वे कहता है कि इसके पास
0.001% चांसेस है कि किसी को पता चले कि मैं यहाँ पर हूँ। तो तुम्हें कैसे पता चला? मिरिन कहती है कि मैंने बस गैस किया। वी कहता है कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। मिरिन कहती है कि मतलब आप मुझे फायर नहीं करोगे? तो वो चिल्लाकर कहती है कि थैंक यू मिस्टर वी, अब मैं कोई और गलती नहीं करूंगी। तो वी कहता है कि तुम कितना चिल्लाती हो, बहरा करोगी मुझे। नेक्स्ट सीन में मिरिन कहती है कि आप अपने स्किप डे पर हमेशा यहीं आते हो? तो वी कहता है कि हाँ, मैंने आखिरी बार अपनी मदर को यहाँ देखा था। मैंने उनसे कहा था कि मेरा वेट करना, पर उन्होंने मेरा वेट नहीं किया, वे चली गयी। मिरिन कहती है कि अगर आप अपनी मदर से दोबारा मिले तो आप क्या करोगे? वे कहता है कि मैं भी उन्हें इसी राइड पर बैठाकर छोड़कर चला जाऊंगा। मिरिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि अब से मैं आपके लिए और ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी और आपको जो भी चाहिए हो मुझे बताना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। वे कहता है कि तुम चीजों को याद करना छोड़ो और अपनी हॉट चॉकलेट पर ध्यान दो। जो भी बातें मैंने तुम्हें बताई हैं वो किसी को भी मत बताना। मिरिन कहती है कि नहीं बताऊंगी। तभी इन दोनों की आइसक्रीम गिरने वाली होती है, तो उसे बचाने के चक्कर में दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। मिरिन भी को अपने इतना पास देखकर थोड़ा ब्लश करने लगती है, पर जैसे ही उसे रियलाइज होता है वो उससे दूर हो जाती है। वे कहता है कि क्या हुआ, मेरी ब्यूटी ने तुम्हारे होश उड़ा दिए क्या? मिरिन कहती है कि प्लीज ऐसा कुछ नहीं है। वे कहता है कि वैसे अभी तुमने मुझसे क्या कहा कि तुम मेरे लिए लॉयल रहोगी, तो सच में हेल्प करोगी या बस ऐसे ही बोल रही हो? मिरिन कहती है कि मैं मिरिन हूँ, हमेशा अपनी बातों पर रहती हूँ। वी कहता है कि चलो देखते हैं। नेक्स्ट सीन में वी कार में आकर बैठ जाता है। मिरिन भाग कर आती है और कहती है कि आप थोड़ा धीरे नहीं चल सकती क्या? वी कहता है कि तुम्हारे पैर छोटे हैं तो इसमें मेरी गलती नहीं है, और अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो तो तुम्हें कुछ चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो पहले अपने छोटे पैरों का कुछ करो, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी गॉर्जियस फेस की आदत डाल लो, क्योंकि तुम्हारे चीक्स बार बार रेड हो जाते हैं। आई नो आई एम हैंडसम, पर इस चीज को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मिरिन कहती है कि मैं समझ गई मिस्टर हैंडसम, और फिर वो कुछ बोलती इतने में ही वी सो जाता है और मिरिन के कंधे पर अपना सर रख देता है, तो वो उसे देखकर ब्रश करने लगती है। नेक्स्ट सीन में वी मिरिन को घर छोड़ देता है और कहता है कि कल मिलते हैं। मिरिन कहती है कि कल तो सैटरडे है ना, आपको तनाया से मिलने जाना है। वी कहता है कि तभी तो, इसके लिए कल मिलते हैं, अच्छे से ड्रेसअप होकर आना। मुझे पता है कि तुम इस उम्र में अपने हाइट का कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे शोल्डर्स भी छोटे हैं, लेकिन इसका कुछ करो यार, मेरी गर्दन दुखती है। ये कहकर वो चला जाता है। मिरिन उससे बहुत इरिटेट हो जाती है।